अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है उजले मन, जिसे लिखा है बुशरा अहमद ने। चलो जी, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। क्या बात कर रही हैं सोबिया, आपको खुद पता है कि आजकल कितनी मसरूफियत है। अभी इसने तमहीदी बयान के बाद मुख्तसर मुद्दा बयान किया ही था कि प्रिंसिपल साहबा ने ऐनक के पीछे से झांकते हुए इसे इतनी हैरत से देखा जैसे इसने छुट्टी ना मांगी हो, बल्कि कोई बहुत ही नाजायज़ मुतालबा कर दिया हो। मैम, मैंने बताया तो है कि वो एक बार फिर मनमनाई। देखिए सोबिया, मैं आपकी मजबूरियाँ समझती हूँ। आखिर मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन ये तो देखें ना कि 2 दिन बाद स्पोर्ट्स डे है। आप हाउस इंचार्ज हैं। आपकी एक दिन की गैर हाजिरी का मतलब है आपके हाउस के बच्चों की नामुकम्मल तैयारी। बच्चे हर इशू की रिपोर्ट वालदैन को देते हैं, और वालदैन कितने बच्चे हैं आजकल, आप कितने टचिंग हैं आजकल। आप ऐसा करें कि स्पोर्ट्स डे के बाद किसी दिन की लीव ले लें। उन्होंने अपने तय मसला हल करना चाहा, लेकिन मैम, मेरी नंद के बच्चों का हकीका है, वो मेरी वजह से मुलतवी तो नहीं हो सकता। वो बेचारगी से बोला, अच्छा फिर ऐसा करें कि हाफ लीव ले लें। देखिए, मैं इससे ज़्यादा फेवर नहीं दे सकती। प्रिंसिपल साहिबा ने फ़ाइल खोल कर अपने आगे रख ली। गोया बात ख़त्म करने की तरफ इशारा था। वो खामोशी से बाहर निकल आई। क्या हुआ? रिजवाना बाहर इसी की मुंतज़िर थी। वही हुआ जो होना था। इसने सर झटका, यानी छुट्टी नहीं मिली। रिजवाना तब गई। हाँ, पर कह रही थी कि हाफ लीव ले लो, और तुम अल्लाह मियाँ की गाय की तरह चुप रही होगी। रिजवाना को इसकी फितरत का अंदाज़ा था। तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से इंतज़ामिया मनमानी करती है। रिजवाना खासी जानहाना फितरत की मालिक थी, और अक्सर बेशतर हायर स्टाफ से उलझती रहती थी, जिसकी वजह से खासी नापसंदीदा समझती जाती थी। इसके अंदाज से खाइफ होकर अक्सर औकात जान छुड़ाने को इसकी बहुत सी बातें मान ली जाती थीं। तो सिर्फ स्कूल में ही इसके साथ ये मामला ना था, ससुराल में भी वो दो डंके की चोट पर रहती थी। मुझसे ससुराल की चाकरी नहीं होती। वो ब्रेक टाइम में मदद से चाय के घूंट लेते हुए कंधे उचकाती, सुबह हैरत बल्कि हसरत से देखकर रह जाती। ससुराल में मन की मान कर जिंदगी गुजारना बड़े दिल गुर्दे का काम है। वो तो हर जगह मन को मारने वालों में से थी। किसी किस्म की बेसुकूनी और बदअमनी ना हो। स्कूल हो या ससुराल, शोहर हो या शोहर के घर वाले, वो पहले सबका मूड समझने की कोशिश करती थी। किसी से इख्तलाफ राय का तो सवाल ही कम होता था। वो तो अक्सर औकात अपने किसी बात, अपने किसी फ़ेल की वजाहत भी नहीं कर पाती थी। ये नहीं कि इसका कोई सेहतगीर शोहर या रवायती ससुराल था, बस वो अपनी फितरत से मजबूर थी। इसको अपनी फितरत या अपनी ज़िंदगी से कोई खास गिला भी नहीं था, जब तक इसको रज़वाना की सोहबत मैसर ना आई थी। अब इसे अक्सर बेशतर रज़वाना की ज़िंदगी पर रश्क आता था। क्या बेफ़िक्री सी बेफ़िक्री है। आज भी इसे यकीन था कि घर जाकर जब सास को छुट्टी ना मिलने का मसला सुनाएगी तो यकीनन इनका मूड ऑफ हो जाएगा, और हुआ भी यूं ही। आंटी कहती तो कुछ ना थी, बस चुप हो जाती। तो वक्त आगे से चुप भी परेशान हो जाती। लेकिन रज़वाना ने अच्छी खासी इसकी ब्रेन वॉशिंग की थी। अब इसे अक्सर बातों पर गुस्सा सा आने लगा था। ये तो कोई ज़िंदगी नहीं कि बंदा स्कूल वालों के भी नहरे सहे और घर वालों के भी। वो सिंक में बर्तन पटक पटक कर झंझलाहट का इजहार कर रही थी। अगर उस्मान से जिक्र करती तो वो फ़ौरन कहता है, जाप छोड़ दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। कहते तो वो सही थे, लेकिन वो क्या करती। अब्दुल हादी को शहर के बेहतरीन स्कूल में तालीम दिलवाने की गर्ज से इसने इस स्कूल में जॉब की थी। अब इसके तीनों बच्चे इसी स्कूल में ज़ेर तालीम थे। अब्दुल हादी ग्रेड 2 में है, अब्दुल हादी ग्रेड 1 में है, जबकि मोमना अब्दुल बारी ग्रेड 1 में है, जबकि मोमना मोंटेसोरी में थी। पर कशिश तनख्वाह से ना सिर्फ इसके तीनों बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे हो जाते, बल्कि कुछ ना कुछ वो पसे अंदाज भी कर लिया करती थी। और ऊपर कोले ज़माना अपनी कमाई की तो बात ही कुछ और है। वो भी स्कूल की ताइदकंदगान में से होती थी। सोबिया, तुम आजकल रज़वाना के साथ बहुत टाइम गुजारने लगी हो। खैर तो है, ये सामिया थी इसकी बेस्ट फ्रेंड, लेकिन जूनियर और सीनियर सेक्शन में होने की वजह से दोनों की मुख्तसर मुलाकात ही हुआ करती थी। फ्री पीरियड इकट्ठे ही मिलता है, और ब्रेक टाइम में ड्यूटी भी साथ है, तो इसलिए वो गड़बड़ाई। बस यही बात है ना, कहीं तुम भी इसके मुतकद्दीन में तो शामिल नहीं होने लगी। सामिया ने हंसते हुए चोट की। नहीं, अब मैं इतनी बेअक्ल भी नहीं। इसने फ़ौरन तरदीद की, लेकिन हकीकत थी कि वो कुछ इसके दिमाग से सोचने लगी थी। इन्हीं दिनों स्कूल स्टाफ में हानिया उम्र का इजाफा हुआ है। खुश मिजाज, खुश गुफ्तार, खुश शक्ल और खुश लिबास। और न सिर्फ देखने में पुरकशिश थी, बल्कि इसकी शख्सियत में एक खास तनासब था, खुद एतमादी और वफादारी के माबैन। सोबिया से चंद ही दिनों में इसकी अच्छी सलाम दुआ हो गई, लेकिन अजवाना इससे खिंची हुई सी रहती।
बड़ी अप्रोच वाली है, इसीलिए आते ही मनपसंद टाइम टेबल मिल गया। ये विनिश की जगह आई है, सो इसे इसी का टाइम टेबल मिलना था। इसमें अप्रोच कहाँ से आ गई? सोफिया ने हैरत से रिजवाना को देखा। तुम भी ना सोफिया, बहुत सीधी हो। ताहरा का हक था कि इसे विनिश की जगह प्रमोट करते। यार इसे साल होने को है और अभी तक हेल्पिंग टीचर से बेचारी। अब असूलन इसे प्रमोट करके हानिया को हेल्पिंग टीचर बनाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, वही पुराना अलमिया। आर्मी अफसर की बीवी है, बोर्ड मेंबर्स तक ताल्लुकात हैं, इसलिए आते ही पकड़ कर मोंटेसोरी इंचार्ज बना दिया गया। जी नहीं, मोंटेसोरी इंचार्ज इसलिए है वो कि इसने बाहर से मोंटेसोरी टीचिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। सामने की ऐन मौका पर आमद हुई और सोबिया जो रजवाना की लंबी तकरीर से बस मुतासर ही होने लगी थी, शर्मिंदा होकर रह गई। रजवाना भी बुरा सा मुंह बनाकर चुप हो गई। बाकी तमाम मालूमात तो इसने फटाफट हासिल कर ली थी, तालीम की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। आर्ट एंड क्राफ्ट वीक शुरू होने वाला था। इन दोनों इसको हानिया के साथ काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिला। वो हर इंचार्ज थी। हानिया को इसका स्टंट बना दिया गया। वो आगे हंसी तावन करने वाली लड़की थी। सोबिया के कहे बगैर ही इसने कई काम अपने जुम्मा ले लिए। इसे सब सुकून मिला और इस बात का इजहार इसने हानिया से भी कर डाला। मुझे मालूम था कि आप मुझे खुद से कोई काम नहीं कहेंगी, इसलिए मैंने इसे खुद जिम्मेदारी उठाई। इतना तो मैं आपकी नेचर को जान ही गई हूँ। हानिया ने हंसते हुए कहा तो वो फीकी सी हंसी हंस दी। हाँ, रजवाना भी मेरी इस कमजोरी को पॉइंट आउट करती रहती है, इसने इतराफ़ किया। नॉट एट ऑल, मैंने ये तो नहीं कहा कि ये आपकी कमज़ोरी है, बल्कि आप बहुत सॉफ्ट नेचर की हैं। अपना काम दूसरों पर डालने के बजाय खुद करना ज़्यादा पसंद करती हैं। आनिया ने इसे टोकते हुए तस्वीर की। कहाँ अच्छी आदत है, कितना नुकसान उठाती हूँ मैं तो। ना स्कूल में अपनी मर्जी कर सकती हूँ, ना घर में हर जगह हर वक्त दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना पड़ती है। इसके लहजा में अफसरदगी इधर आई। आज भी उस्मान ज़रा सी बात पर नाराज़ होकर बगैर नाश्ता किए ऑफिस चले गए थे। इनको टाइम नहीं मिल रही थी। इसे आवाज़ लगाई, तेज़ आंच पर दूध छोड़कर अंदर भागी। इतना ढूंढने पर भी मतलूबा टाइम नहीं मिली तो उस्मान ने सिर्फ इतना कहा, मेरी तैयारी रात को ही मुकम्मल कर दिया करो। किचन में आई तो दूध उबल कर शेल्फ पर बह रहा था। सुबह का तंग टाइम, बच्चों के नखरे, उस्मान के सारे किचन का हाल देखकर वो झंझला कर उस्मान पर उलट पड़ी। क्या इतना सा काम आप रात को सोने से पहले खुद नहीं कर सकते? मेरे ऊपर भी कितनी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या देखूं? उस्मान खामोशी से बगैर नाश्ता किए चले गए। यही बात इसने हानिया को बताई तो वो चुप हो गई। ज़रा ज़रा बताओ, अगर मैंने ज़रा सा गुस्सा निकाल दिया तो क्या वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? अगर मैं कहूँ कि इसमें ज़्यादा गलती आपकी है तो? चंद लम्हों के तवक़्फ़ुफ़ के बाद वो बोली तो सोबिया हैरान रह गई। वो तो रज़वाना की तरह क्योंकि निस्वां के ज़मन में लंबी चौड़ी तकरीर की तवक्को कर रही थी। देखिए सोबिया, हम या तो अपने आप को दूसरों के लिए फॉर ग्रांटेड का टैग लगा कर रख देते हैं, आओ और जो चाहे सलूक करो हमसे, या फिर वो रविश अख्तियार करते हैं जो रज़वाना ने अख्तियार कर रखी है, यानी ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, जारहियत का बेहतर दिफा है। मगर एक रास्ता इन दोनों के दरमियान का भी है, यानी रसान और सहूलत से अपने नुक्ता नज़र अगले बंदे के सामने रख दे, कदरे मुहज़्ज़बाना अंदाज में। और यकीन करें सोबिया, आपके अपने इर्द गिर्द ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी बात आसानी से समझ सकते हों। अगर उस्मान भाई को मतलूबा टाई नहीं मिल रही थी तो आप इनके सामने कोई दूसरा ऑप्शन भी रख सकती थी ना। टाई ना मिलना आपका इतना बड़ा कसूर ना था। उस्मान भाई आपसे नाराज़ हो जाते, आपका गुस्सा इनको नाराज़ कर गया। बकौल आपके पहले आप ऐसी ना थी, तो जाहिर है वो आपसे अब भी इस मिजाज की तवक्को नहीं करते होंगे। लेकिन मेरी मसरूफियत को इन्हें समझना चाहिए। हर शादी को इतना अरसा हो गया है। इसके लहजे में दबा दबा एहतजाज था। क्या आपने कभी इन्हें समझाने की कोशिश की? हानिया ने सवाल किया तो वो सोच में पड़ गई। अपनी किसी बात या अमल की वजाहत देना तो इसने सीखा ही ना था। वो तो उस्मान अच्छे थे जो इसकी आदत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाते थे, लेकिन अब वो खुद ही चिड़चिड़ी होती जा रही थी। बहरहाल आप मेरी बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। पता नहीं सोबिया की समझ में कुछ आया नहीं, अलबत्ता जब हानिया ने कहा तो वो सर हिलाकर रह गई। वो हानिया के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में आई थी। हानिया को छुट्टी चाहिए थी और इसको अपने ऑब्जर्वेशन फाइल पर साइन करवाने थे। तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम अभी प्रोबेशन पर हो। सोबिया ने इसको पहले ही खबरदार कर दिया था। मिल जाएगी इंशाल्लाह, हानिया मुतमईन थी। प्रिंसिपल साहिबा ने इसकी बात सुनकर फ़ौरन इनकार कर दिया। प्रोबेशन पीरियड और छुट्टी नामुमकिन। एक्चुअली मैम, उमर की फूफो का बाईपास है। उमर की परवरिश इनकी फूफो नहीं की थी, तो इसलिए उमर इस मौका पर इनसे दूर नहीं रह सकते और ज़ाहिर है ये मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने कल और राबिया से बात की थी। मैंने गुल और राबिया से बात की थी, वो दोनों मेरी क्लास को 2 रोज़ के लिए अपनी क्लासेस में कंबाइन कर लेंगी। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी मैं आकर देख लूँगी। प्रिंसिपल साहबा के सामने इतनी लंबी तकरीर सोबिया ने हैरत से देखा। प्रिंसिपल को जो पुरसोच अंदाज में सर हिला रही थी। इट्स ओके, मैं आपको 2 दिन की लीव पर अप्रूव कर रही हूँ।
हूँ। आई होप यू विल मैनेज इट। प्रिंसिपल ने साइन कर दिया और वो इतनी हक्का बक्का रह गई कि अपनी फाइल साइन करवाए बगैर ही बाहर आ गई। हानिया का पूरे तमाद और महज़ब अंदाज जिससे वो बात समझा गया जो इस दिन वो इसे समझाना चाह रही थी। रिज़वाना के पाँव में मोच आ गई थी और वो 2-3 दिन से छुट्टी पर थी। सोबिया का इरादा था कि इसका हाल पूछने का। हानिया और सामिया से ज़िक्र किया तो वो भी राज़ी हो गईं। स्कूल से वापसी पर बच्चों को वैन में घर भेजकर वो सामिया और हानिया को साथ रिज़वाना की तरफ चल दी। रिज़वाना के घर पहले इनमें से कोई नहीं गया था, लेकिन इसका घर चूँकि सोबिया के रास्ते में था तो इसने देख रखा था। दरवाज़ा शायद रिज़वाना के ससुर ने खोला था। तारुफ करवाने पर वो इन्हें अंदर ले आए। बड़े से हॉल में कमरे में तहत बरस की सास तस्बीह कर रही थी। दोनों नंदे भी वहीं बैठे कपड़े तय कर रही थी। सास काफ़ी होशहलाक थी। रिज़वाना के बयान के बरक्स नंदे भी मुहज़्ज़ब दिखाई दे रही थी। 10 मिनट में इसकी एक नंद कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरी चीज़ें सलीका से ट्रे में रखे चली आई। रिज़वाना कमरे में थी। इसकी नंद 2 दफ़ा दरवाज़ा खटखटा कर आई, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन आप से मोबाइल पर कॉल कर लें, वरना वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी। आंटी ने नज़रें चुराते हुए कहा। वो तो तीनों भी रिज़वाना की इस हरकत पर शर्मिंदा हो गईं और आंटी का अंदाज़ा किस कदर दुरुस्त था। एक मैसेज करने की देर थी। न सिर्फ दरवाज़ा खुल गया बल्कि वो खुद भी लंगड़ाती हुई बाहर निकल आई। सास नंदों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके वो इन्हें बेडरूम में ही ले आई, जहाँ टीवी पर कोई मूवी लगी हुई थी। कमाल है, तुम तो जाग रही थी। सामिया ने टीवी पर नज़र डालकर इसे शर्मिंदा करना चाहा। तो और क्या, लेकिन मुझे तुम लोगों के आने का पता नहीं चला। वो तो मैं समझी थी कि मेरी सास हैं। दरअसल चाय पानी पूछने के चक्कर में वो मेरी टो लेना चाहती हैं, इसीलिए मैं जल्दी से दरवाज़ा नहीं खोलती। रिज़वाना मुंह खोलकर हंसी, जैसे अपनी चालाकी की दाद चाह रही हो। लेकिन सोबिया को वो बहुत बुरी लगी, क्योंकि इसकी सास हंसी, नरम मिजाज और मकबूल खातून थी। इन लोगों ने ज़्यादा देर नहीं लगाई थी वहाँ से उठने में। रास्ते में हानिया और सामिया के सामने सोबिया कुछ शर्मिंदगी महसूस करती रही कि इन तीनों में से रिज़वाना इसका ताल्लुक ज़्यादा था। रिज़वाना जैसे लोग हमेशा इस नशे में रहते हैं कि वो दुनिया को अपनी मर्ज़ी पर चलाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम होता कि इसके बदले वो ज़िंदगी के कितने ही रंगों से महरूम हो जाते हैं। हानिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ये ख्याल सोबिया के दिल में भी आया था, लेकिन हमेशा की तरह वो अपने ख्यालात को अल्फाज का जमा नहीं पहना सकी। हो सकता है इसकी सास इसके साथ अच्छी ना हो। हमारे सामने तो उन्होंने होश-ए-हलाकी से पेश आना ही था ना। सामिया ने नुक्ता निकाला। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई भी शख्स 100% अच्छा या बुरा नहीं होता, और मेरा ख्याल है दूसरों की अच्छाई और बुराई का ये तनासब हम अपने रवैयों से कम या ज़्यादा कर ही सकते हैं। वैसे भी ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम पर हमें अपने से वाबस्ता इन रिश्तों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, जिनको आज हम किसी काबिल नहीं गर्दानते। हानिया अपने महसूस अंदाज में बोल रही थी। वैसे यार, तुम्हारी एज तो इतनी नहीं है कितनी, लेकिन फ़लसफ़ा तुम खूब बोल लेती हो। सामिया कायल हो गई। ये फ़लसफ़ा नहीं है जनाब, ज़िंदगी की हकीकत है। हानिया भी हंसी थी। बस जनाब, आपकी मंजिल तो आ गई। हानिया ने इसे सबसे पहले ड्रॉप किया था। हैरियत तो थी, सोबिया कहाँ गई थी? जैसे ही इसने घर में कदम रखा, सास ने फिक्रमंदी से पूछा। आंटी, बताया तो था मैंने, रिज़वाना का इसका हाल पूछने चली गई थी सामिया और हानिया के साथ। आपको अब्दुल हादी ने नहीं बताया? हाँ, इसने बताया तो था, लेकिन देर हो गई थी ना, इसलिए मैं परेशान हो रही थी। कैसी है रिज़वाना अब? ना, अब तो ठीक है, कल स्कूल भी आएगी। चलो शुक्र है। अच्छा, तुम खाना खा लो, बच्चों को मैंने खिला दिया है, नहा धोकर तीनों सो रहे हैं। इसकी सास ने कहा। वो तो शक्र अमेज़ अंदाज में इन्हें देखकर रह गई। जोड़ों के दर्द के बायस इसके साथ ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी, लेकिन इस वक्त इसको बच्चों की ही फिक्र थी। बगैर खाए पिए न सो गए हों। फिक्र दूर की हुई तो साहब फौरन ही पुरसुकून हो गए। आंटी का ये छोटा सा फेल इसके दिल में इनकी कदर मंजिलत बढ़ा गया। हानिया सही कहती है, अच्छाई और बुराई का तनासब कम ज़्यादा होता रहता है। यही फितरत इंसानी है। सुबिया, मेरे ग्रे लाइनिंग वाली शर्ट कहाँ है? सुबह सवेरे उस्मान की पुकार सुनाई। एक चूल्हे पर पराठा, दूसरे पर फ्राई पैन में आमलेट था। अलमारी में देखे वो वहीं से बोली, नहीं मिल रही यार, इधर आकर देख दो। उस्मान बेजार हुए पराठा हाट पाट में रखकर फ्राई पैन चूल्हे से उतार कर वो बाहर भागी। हो ग्रे शर्ट, वो तो अलमारी का पट थामे सर पर हाथ रखे से याद आया, शर्ट बगैर धुली पड़ी थी। उस्मान ने जिस रोज़ वो शर्ट उतारी थी इसे बता दिया था कि इसी हफ्ता दोबारा पहननी है, इसलिए साथ के साथ 2 को प्रेस कर दे, और वो बिल्कुल भूल गई। एक लम्हा वो चोरती बन गई। उस्मान का मूड ऑफ हो जाएगा, वही खौफ दामन घेर हुआ। फिर झंझलाहट हमलावर हुई। भूल गई तो क्या हुआ यार, इतनी मसरूफ़ रहती हूँ। इससे पहले वो कुछ बोलती, ज़हन में धमाका सा हुआ, एकदम पुरसुकून हो गई। सॉरी उस्मान, मोमना की तबीयत खराब थी, ऐसा उलझी के याद ही नहीं रहा। शर्ट तो धुली ही नहीं। वो नई पैंट शर्ट निकाल दूँ जो हम पिछले माह लेकर आए थे? आपने अभी तक नहीं पहनी वो? लिसान से कहते हुए इसने अपनी तजवीज़ भी पेश कर दी। अच्छा, उस्मान ने सर खुजाया। चलो ठीक है, निकाल दो। मोमना की तबीयत वाकई पिछले दिनों बहुत खराब रही थी।
ज़बरदस्त लग रहे हैं। डाइनिंग रूम में आते उस्मान को देख रहे थे रहा ज़बरदस्त तो मोहतरमा भी लग रही हैं, बल्कि मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही खिली-खिली रहने लगी हैं आजकल, वरना पिछले दिनों तो मैं तुम्हारी परेशानी का हर रोज़ एक नया बल गिनता था और सोचता था बुढ़ापा नज़दीक आ गया है। बाय द वे कौन से पार्लर जा रही हो? बल्कि यार वो क्या कहते हैं, कहाँ से स्किन थेरेपी करवा रही हो? उस्मान ने इसकी नाक दबाई। थेरेपी तो ज़रूर करवाई है, लेकिन स्किन की नहीं बल्कि दिल की। हाय हार्ट थेरेपी? हाँ जी, हार्ट थेरेपी। दिल साफ, चेहरा शादाब, वो गुनगुनाई। थैंक्स गॉड। बेगम डरा ही दिया था। इतनी खूबसूरत और नाजुक सी बीवी की हार्ट थेरेपी का जिक्र ही मुझे हिला गया था। उस्मान ने गोया सुकून की सांस ली। और ये बच्चे कहाँ हैं? अभी तक इनकी तैयारी नहीं हुई। उस्मान को हर डकार डाइनिंग टेबल पर बच्चों की एकदम मौजूदगी महसूस हो रही थी। बच्चों की आज छुट्टी है, डिबेट वीक का फाइनल है ना आज, इसलिए प्राइमरी सेक्शन का ऑफ है। अम्मा ने कहा था बच्चों को सोने दो, नाश्ता बहुत करवा देंगी बाद में। इसने सब सही से बताया। ज़बरदस्त तो क्या, फिर क्या ख्याल है, डेट पर चलें? उस्मान ने आंख दबाई। बहुत दिनों बाद वो अपने पुराने मूड में लौटे थे। पहले लॉन्ग ड्राइव, फिर किसी पार्क के पुरसुकून गुस्से में ढेर सारी बातें और फिर मज़ेदार सा लंच। बिल्कुल बिल्कुल, शाम में आप मुझे शॉपिंग भी करवाएंगे, रात को मूवी दिखाएंगे और रात को वापस आते हुए गजर भी लेकर देंगे। सोबिया ने और ख्वाब दिखाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उस्मान, मुझे याद पड़ रहा है कि आज आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए आपने ग्रे लाइनिंग वाली शर्ट पहनी थी और मैंने जो ये नया स्टाइलिश सा रेड सूट पहना है, तो मेरा ख्याल है मेरा भी आज कोई फंक्शन है ना? इसने बोलपन से याद करने की कोशिश की। उफ, क्या याद दिला दिया। जालिम बीवी ख्यालों में तो मज़ा लेने देती है। उस्मान ने ठंडी सांस भरी। मज़ा तो अभी आपको आएगा जब आप मुझे ड्रॉप करेंगे, क्योंकि मैं नहीं आएगी, इसलिए जल्दी करें फिर शोर मचाएंगे। इसने एक और खबर सुनाई तो उस्मान को गश आया। उस्मान को गश आया। अच्छा, आप एक्टिंग बंद कर रहे हो और चाय पी लें, ठंडी हो जाएगी। सुबिया ने मुस्कुराते हुए चाय का कप इसके आगे रखा। दिल पर जमी गर्द साफ हुई तो हर चीज़ रोशन और उजली लग रही थी, बारिश के बाद निखरे निखरे मौसम की तरह।